Hello guys, today we'll be discuss about genetic engineering BSc fourth sem. फर्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियर में विशेष साइट पर डीएनए को कट करने के लिए किस एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो स्पेशल साइट पर डीएनए को कट करने के लिए एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कट करने का फंक्शन करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसजेनिक माइस में एक ट्रांसजीन की कॉपी नंबर ज्ञात की जा सकती है। साउदर्न ब्लॉटिंग से, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से, साउदर्न वेस्टर्न ब्लॉटिंग से या फॉर वेस्टर्न ब्लॉटिंग से। तो ये होता है साउदर्न ब्लॉटिंग। cDNA सिंथेसिस के लिए किस एंजाइम की आवश्यकता होती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो cDNA सिंथेसिस के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर के रूप में किसे जाना जाता है। तो सही आंसर है पॉल वर्ग। एक एंजाइम जो डीएनए मॉलिक्यूल के एक स्पेशल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है। तो एक्सोन्यूक्लियेज, मिथाइलेज, डीएनए लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ऑप्शन होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो डीएनए मॉलिक्यूल के स्पेशल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है, जो होता है हमारा AGCAT। डीएनए में जो हर एक कोड होता है। कौन सा एंजाइम बैक्टीरिया में वायरस के खिलाफ, वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक हथियार के रूप में डेवलप किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज, डीएनए लाइगेज, मिथाइलेज। तो सभी में होता है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। पीसीआर का अर्थ क्या होता है। पीसीआर का मीन होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, यही होता है प्राथमिक श्रृंखला अभिक्रिया। पॉलीमरेज चक्रीय अभिक्रिया, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। तो हमारा ऑप्शन होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर टेक्निक को डिस्कवर किसने किया था। कैरीमुलस ने। तो कैरीमुलस, बोयर, सेंगर, कोहन। तो ऑप्शन होता है हमारा कैरीमुलस। टारगेट सेल में एक ट्रांसजीन की एक्सप्रेसिविटी किसके द्वारा आइडेंटिफाई की जाती है। रेगुलेटरी जीन, ट्रांसजीन, स्ट्रक्चरल जीन, रिपोर्टर जीन। तो होता है हमारा रिपोर्टर जीन। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा ह्यूमन इंसुलिन के प्रोडक्शन में किस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ह्यूमन इंसुलिन के प्रोडक्शन में एग्रोबैक्टीरियम ट्रिमेफेगेसेंस, राइजोबियम, एस्चेरिचिया कोलाई, माइक्रोबैक्टीरियम। तो ऑप्शन होता है हमारा ई कोलाई। ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक संशोधन से संबंधित बायोलॉजी की ब्रांच कहलाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी जीन का हम संशोधन करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की डिस्कवरी किसने की थी। नाथन आर्बर, स्मिथ एंड नाथन्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पॉल वर्क, टेमने और बाल्टीमोर। तो सही ऑप्शन होता है हमारा आर्बर, स्मिथ और नाथन। TAQ पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है। ये हमारा एपरेटस होता है थैलमस एक्वाटिकस, थायोबैसिलस, बैसिलस सबटिलस, स्यूडोमोनास फोर्टिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में कौन सा एक इंडोन्यूक्लियेज है? डीएनए इज फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सोन्यूक्लियेज, आरएनए इज फर्स्ट। तो इंडोन्यूक्लियेज होता है हमारे सेकेंड। फॉलोइंग में कौन सा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए की ब्लंट साइड का प्रोडक्शन करता है? तो थर्ड होता है इकोआर फर्स्ट, इकोआर फिफ्थ, एसएमए फर्स्ट। तो ऑप्शन होता है एसएमए फर्स्ट। फॉलोइंग में कौन सा एंजाइम मॉलिक्यूलर गोंद के रूप में जाना जाता है? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज, डीएनए लाइगेज, मिथाइलेज। तो सही ऑप्शन होता है डीएनए लाइगेज। हाइग्रॉस जेल पर सेपरेट किए गए डीएनए अंशों को किस डाई से स्टैन करने पर देखा जाता है? थीमियम ब्रोमाइड, रोजेनबैक एजेंट, एसिटोकार्बाइन, सेफ्रेनिन। तो ऑप्शन होता है हमारा एथिडियम ब्रोमाइड। रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल के साथ टैग किए गए न्यूक्लिक एसिड के सिंगल स्ट्रैंड को कहा जाता है? प्लाज्मिड, प्रोब, प्राइमर, वेक्टर। तो उसे कहा जाता है प्रोब। एक ही रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा कट किए गए एक्सटर्नल डीएनए एंड प्लाज्मिड को ऐड करने वाला एंजाइम होता है। तो कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज द्वारा कट किया जाता है एंड ऐड करने वाले एंजाइम को डीएनए लाइगेज कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज, डीएनए लाइगेज, मिथाइलेज। तो ऑप्शन होता है डीएनए लाइगेज। एनिमल जेनेटिक इंजीनियर में शामिल है आरडीएनए टेक्निक का यूज कर एनिमल्स में मूलवान प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का प्रोडक्शन, मोर वांछनीय उत्पाद बनाने के लिए जीन में चेंज। लास्ट है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा होता है एनिमल जेनेटिक इंजीनियरिंग में सभी का शामिल होना। ओके, तो ऑप्शन डी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होती है। बैक्टीरिया में सिंथेसाइज्ड प्रोटीन आरडीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा किसी होस्ट सेल में ट्रांसजीन द्वारा सिंथेसाइज्ड प्रोटीन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन द्वारा फॉर्म सेल में सिंथेसाइज्ड प्रोटीन, या म्यूटेंट एनिमल में सिंथेसाइज्ड प्रोटीन। तो ऑप्शन होता है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होती है आरडीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा होस्ट सेल में ट्रांसजीन द्वारा सिंथेसाइज्ड प्रोटीन। इंटरफेरन क्या है? इंटरफेरन एंटीवायरल प्रोटीन होती है। डिफरेंट सोर्स से डिफरेंट डीएनए के कॉम्बिनेंट के मीडियम से आर्टिफिशियल डीएनए के प्रोडक्शन के लिए यूज की जाने वाली टेक्निक को कहा जाता है कॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जीन साइलेंसिंग, जीन एडिटिंग, जीन प्रोबिंग। तो ऑप्शन होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को मोस्टली जाना जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किस एंजाइम की डिस्कवरी के साथ पाई जाती है? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज, डीएनए लाइगेज, मिथाइलेज। तो ऑप्शन होता है हमारा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज के साथ डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी मोर फेमस हुई थी मेडिसिन के स्कोप में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किसके प्रोडक्शन के लिए किया जाता है? ह्यूमन इंसुलिन
वैक्सीन, ट्रांसजेनिक प्रोटीन और लाभदायक। तो सभी के लिए हमारा रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी मेडिसिन के लिए प्रोडक्शन में यूज की जाती है। ये के फॉलोइंग में कौन सा आरडीएनए टेक्नोलॉजी का टारगेट नहीं है? जीन आइसोलेशन, आइसोलेट जीन में डिजायर्ड प्रोबिंग या एनिमल्स क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म के जीनों का प्रोबिंग। तो ऑप्शन जी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में डिजायर्ड डीएनए का माइक्रोप्रोगेशन किसके द्वारा प्राप्त किया जाए? तो ऑटोक्लेव, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बायोसेंसर। ऑप्शन होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्वेश्चन है मेरा, फॉलोइंग में कौन सा आरडीएनए टेक्नोलॉजी का अपरेटस नहीं है? तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शन इन न्यूक्लियेज भी होता है, बायोसेंसर, डीएनए लैगेज, वेक्टर, तो सभी होते हैं, बायोसेंसर नहीं होता है। ऑप्शन है हमारा बायोसेंसर। फॉलोइंग में किस प्लाज्मिड वेक्टर में मार्कर जीन के रूप में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है? पीवीआर 322, कॉस्मिल, वाईएसी, एमएसी। आंसर होता है पीवीआर 323। वाईएसी का पूर्ण नाम है ईस्ट एक्वायर्ड क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट अल्टर्ड क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल कोड। तो ऑप्शन होता है हमारा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर के रिलेशन में कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है? ये लार्ज जीन सीक्वेंस को ले जाने के लिए एक आर्टिफिशियल रूप से फॉर्म वेक्टर है। ये ईस्ट डीएनए की डिजाइन किया गया बड़ा लार्ज वेक्टर है। डीएनए के 10 लाख से अधिक बेस पेयर रखने के लिए इसमें जेनेटिक रूप से इंजीनियरिंग किया गया था। एक लिमिटेड वार वाला वेक्टर है। डी पहला क्लोनिंग वेक्टर जिसके द्वारा जिसे डेवलप किया गया था हार्ट पोरा स्टैनली कोहन द्वारा। वालवर्क, हार्पोमेन खुराना, डॉक्टर लालजी। ऑप्शन होता है हार्वर्ड पोरा स्टैनली कोहन। प्लाज्मिड वेक्टर के रिलेशन में कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है? प्लाज्मिड अच्छे क्लोनिंग वेक्टर साबित है। प्लाज्मिड की सेल्फ रेप्लिकेट की पावर और प्लाज्मिड को संशोधित करने में शब्दों ने बायो इंजीनियरिंग के लिए आकर्षक उपकरण बनाती है। प्लाज्मिड का उपयोग इस डिजायर्ड जीन सीक्वेंस के स्थायी भंडारण के रूप में किया जाता है या फिर रुचि के जीन के लिए कुशल प्रति ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्लाज्मिड का यूज एक्सपेरेटिव वेक्टर के रूप में नहीं किया जाता। ऑप्शन यही सही है। बैक्टीरिया की सेल्स में स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को कहा जाता है प्लाज्मिड वर्ड का यूज किसने किया था? जोशुआ लेडरबर्ग। टीआई प्लाज्मिड क्या होता है? एशेरिचिया कोलाई में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस में, साल्मोनेला में, राइजोबियम में। तो हमारा ऑप्शन होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस में।